हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की कहानी शुरू होती है अनसुलझी दास्तान। दोस्तों, मेरा नाम फुकरान है। मैं 25 साल का हूँ। मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वह मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, मैं कहानी पर आता हूँ। मेरी शादी हुए कुछ ही दिन हुए थे तो हमें बड़े घर की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली थी। तो हमने एक एजेंट को बोला तो उसने एक घर बताया। वह घर मेरे परिवार के लिए बहुत सही है। मुझे वह घर पसंद आ गया और मैंने जल्दबाजी में एडवांस भी दे दिया और हम सब उस घर में जल्दी ही शिफ्ट हो गए। पहले दिन मेरी वाइफ कुछ सामान साफ़ कर रही थी तो अचानक उसके सामने से कोई औरत गुजरी। उसने समझा अम्मी है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मम्मी का फ़ोन आया। तो उसने सोचा कि अभी मेरे सामने अभी छत पर गई हैं तो फ़ोन किस लिए किया होगा। फिर उसने बिना फ़ोन उठाए छत पर चली गई और चेक करने लगी तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर वह तुरंत नीचे आकर अम्मी को फ़ोन लगाया कि आप तो ऊपर छत पर थे और अब कहाँ चले गए। तो अम्मी ने कहा कि मैं तो सुबह ही तुझे बताए बिना बाज़ार निकल गई थी। यह सब सुनकर मेरी पत्नी सकते में आ गई और उसके हाथ काँपने लगे। शाम को जब मैं घर आए तो मुझे मेरी पत्नी ने सब कुछ बताया। तो मैंने कहा कि यह सब तुम्हारा सिर्फ वहम है। दूसरे दिन माँ अपनी रसोई में मछली साफ़ कर रही थी तो पीछे से किसी ने अम्मी के बालों को खींचा। मम्मी ने घूम कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मम्मी भी बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन मेरी पत्नी की माँ का फ़ोन आया कि उसके पिताजी की तबीयत ख़राब है। तो मेरा जाना नहीं हो सका तो मैंने अपनी पत्नी को स्टेशन छोड़कर आ गया। रात को जब मैं अपनी बेडरूम में सो रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मैं उठने लगा तो मैं उठ नहीं पाया, जैसे किसी रूहानी ताकत ने मुझे रोक रखा हो। फिर थोड़ी देर बाद मैं उठ गया। उस दिन अंतिम बार उस घर पर सोया। दोस्तों, ये मेरी सच्ची घटना है। तो आप भी किसी घर में गृह प्रवेश करने से पहले पूरी जानकारी ले लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।